यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मिडफील्डर ये साइनिंग करने के लिए ये नाम यूनाइटेड फैंस की जुबान पे है। क्या हम बलेबा के लिए जा रहे हैं एज अ मिडफील्डर? 90 मिलियन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। यूनाइटेड जनवरी में बिड मार सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। क्या ये राइट प्लेयर है यूनाइटेड के लिए? क्या हमें हेल्प मिल सकती है इन द लेटर पार्ट ऑफ द सीजन अगर बलेबा आता है तो? और क्यों हमारी इस टाइम की मिडफील्ड बहुत मुश्किल होगी रिप्लेस करनी किसी भी और मिडफील्डर से? इस ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो की पेयरिंग को रूबेन एमरिम क्यों घिसे जा रहा है, उसके बारे में जो लिटरली डेटा है मैं आपसे वो शेयर करूंगा, एंड इट इज लुकिंग रियली रियली गुड। नाउ ज़र्क्ज़ी के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रोमा जा सकता है, बात करेंगे। और जेमी कैरेगर, गैरी नेविल, भाई ये दोनों हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं यूनाइटेड के लिए। एक सेस्को को लताड़े जा रहा है, एक रूबेन एमरिम के सिस्टम को, उस पर बात होगी। और डिएगो लियोन सेक्वाको ने ऐसे प्लेयर्स क्या यूनाइटेड में आके हमारी फर्स्ट टीम को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अराउंड मेरे थॉट्स क्या हैं, उस पर डिस्कशन होगी। और बहुत कुछ होगा वीडियो में बात करने को यूनाइटेड से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इस टॉपिक्स पे जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, जैसे कि बलेबा पे आपकी क्या राय भाई? 90 मिलियन, इंडी केला रिपोर्ट कर रही है 90 मिलियन पाउंड की बिड मार सकती है यूनाइटेड। ग्रीन लाइट आ चुकी है। पहले थॉट्स मेरे यही हैं भाई, इंडी केला बहुत ज्यादा हो गया भाई। ये हर बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव लाता है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एनालाइज कर चुके हैं, इंडी केला इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स। बट मैं नहीं मानता कि ये न्यूज सही है। बट क्या अगर यूनाइटेड जाए बलेबा के लिए 90 मिलियन की बिड लेके इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, डू यू थिंक कि ब्राइटन इस प्लेयर को अब जाने देगी? क्योंकि उसकी स्टार्ट ब्राइटन के साथ अच्छी नहीं हुई है। हालांकि ब्राइटन 100-120 मिलियन की एक्सपेक्टेशन रख रही होगी इस प्लेयर के लिए, बट उनके लिए 90 मिलियन अभी मिलना कुड बी ह्यूज। अदरवाइज प्रोबेबली अगर बलेबा का पूरा सीजन ऐसा जाता है, वो एवन फर्ग्यूसन जैसा निकलता है और वो एकदम हाई से एकदम लो एक सीजन में आ जाता है, वन सीजन वंडर निकलता है, तो ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ब्राइटन के लिए टर्न डाउन करने के लिए। सो देयर आर चांसेस, अगर यूनाइटेड इतनी बड़ी बिड मारेगी तो ब्राइटन मे बी ये डील कर ले। अब दूसरी चीज, क्या यूनाइटेड को ये डील करनी चाहिए? आई नो देयर आर कंसर्न्स अराउंड द मेंटालिटी ऑफ बलेबा, क्योंकि ट्रांसफर न्यूज आते ही उसकी फॉर्म अचानक से इस सीजन में डिप हो गई है ना। बहुत से लोग ये भी स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि वो इसीलिए डिप हुई है बिकॉज ही रियली वांट्स टू कम टू यूनाइटेड और अपना प्राइस डाउन कर रहा है, जिस बात में मैं बिलीव नहीं करता। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द प्लेयर। नाउ ये कंसर्न जरूर है, बट दूसरी तरफ ये भी कंसर्न है भाई कि जिन प्लेयर्स को आइडियली आप चाहोगे, जैसे कि वॉर्टन, एंडरसन, जो आज की डेट में आपको बलेबा से अच्छे लग रहे हैं, कल तक बलेबा हमें बहुत अच्छा लग रहा था उन प्लेयर से, वो सारे के सारे अवेलेबल नहीं है। ना एंजेलो स्टिलर, ना आपका वॉर्टन, ना एंडरसन, ये जनवरी में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या यूनाइटेड अपना सीजन सेट करने के लिए, और बलेबा को जितना हमने स्टडी किया है, हमारे स्काउट्स ने स्टडी किया है इस सीजन की शुरुआत से पहले, उसको जोड़ते हुए क्या हम ये बिड लेके इस प्लेयर को लाके अपनी टीम को इंप्रूव कर सकते हैं? आई थिंक देयर आर चांसेस। अब बलेबा चलेगा या नहीं चलेगा इसके तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, राइट? बट देयर आर चांसेस, देयर आर वेरी गुड एरियाज जहां बलेबा हमारी टीम को एक्सेल कराता है। वो फिजिकलिटी लाता है, जो मे बी मोबिलिटी लाता है, जो कैसेमीरो लैक करता है, वो कंपोजर लाता है जिसकी हमारे को जरूरत है। बट अगेन, जब ये मैं बात बोलता हूं तो मैं उसके साथ साथ ये भी रिस्पेक्ट करता हूं कि आज की डेट में जो रूबेन एमरिम जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रूनो और कैसेमीरो के साथ, उसकी जो बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन खिला रहा है, वो दैट इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यूनाइटेड। नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद कैसेमीरो, क्योंकि कैसेमीरो को लेके मैं भी काफी क्रिटिकल था, बट बंदे का गेम काफी चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों में। मेरे को ऐसा लगता है पिछले कुछ गेम्स में वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल तरीके से हमारे को हेल्प कर रहा है। नाउ अगेन, 1-on-1 रेस लग रही है, आई वुड नेवर एवर पिक कैसेमीरो, और मुझे लगता है उसकी कमियां जरूर हैं, बट उसका जो गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जितने वो 3 गोल मेरे ख्याल से वो मार चुका है यूनाइटेड के लिए, विच हैव बीन रियली क्रूशियल, राइट? उसके बाद वो जो गेम डिक्टेट कराता है, हमारे पास कोई और प्लेयर नहीं है जो उसके साथ फाइट कर पाए, जैसे कि कोबी मेनू या फिर उगारते, जो उस तरीके से गेम चलवा पाए, डिक्टेट करवा पाए जैसे कैसेमीरो अपनी पासिंग रेंज के साथ कर लेता है। नाउ डिफेंसिवली आप बात करोगे तो ये चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, जो चार्ट को मैं आपको बता देता हूं ये है कैसा और आया कहां से है। वेन एनालिस्ट करके कोई जगह है, वहां से ये चार्ट मैंने पिक किया है ट्विटर से। नाउ ये राइट, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये सारे आपके डिफेंसिव मिडफील्डर हैं प्रीमियर लीग के इस सीजन के। लेफ्ट से राइट जाते जाते ये इनकी जो डिफेंसिव वर्क रेट है वो बढ़ता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन में रहते हैं डिफेंसिव, राइट? और अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो वो अपने डुअल्स विन करते हैं। तो यानी कि अगर कोई बंदा आपको 0 और 6 के पास दिख रहा है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में दिख रहा है, इसका मतलब जैसे टिजानी रेंडर्स ना, वो ज्यादा टैकल्स में जाता है, और जब जाता है तो उसकी विनिंग रेट भी बहुत कम है।
ठीक है। ऐसे ही एलीट साइड में जो मैंने येलो सर्कल करा हुआ है राइट साइड टॉप कॉर्नर में, वहां पे आप देख सकते हो जोआओ पलीना, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हार्ड, मतलब टैकल्स में जाता भी है, डिफेंसिव वर्क रेट भी इसका ज्यादा है और ये विन भी बहुत ज्यादा करता है, तो डुअल विनर भी है, तो इसलिए ऊपर भी है और राइट में भी है। नाउ इधर मैंने आपको दो रेड एरो से दिखा रखे हैं हमारे प्लेयर्स, ब्रूनो फर्नांडिस, कैजेमीरो। गुड थिंग अबाउट दिस इज कि दोनों के दोनों का डिफेंसिव वर्क रेट काफी ज्यादा है। आपको पता है भाई, कैजेमीरो ऑफ कोर्स यूनाइटेड में इकलौता डिफेंसिव, एज अ प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर काम करता है, तो उसका डिफेंसिव रेट भी वर्क ज्यादा है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है। उसका इस टाइम पे डुअल विनिंग रेट भी काफी ठीक है, 50% से ज्यादा है, नाउ 60% के आसपास है। हालांकि ब्रूनो फर्नांडिस का विनिंग रेट कम है, डुअल्स वो कम विन करता है, इट्स अराउंड 20%, 5 में से एक टैकल ऑलमोस्ट वो विन करता है, बट उसका डिफेंसिव रेट, वर्क रेट काफी ज्यादा है क्योंकि ही रन्स अराउंड सो मच, वो आगे से लेके पीछे तक हर जगह डिफेंसिव वर्क रेट देता है, और वो जो चीज लाता है इस यूनाइटेड टीम में वो रियली बहुत ज्यादा हम मिस करते थे। जो ब्रूनो फर्नांडिस की एनर्जी थी वो मिडफील्ड में काफी अच्छे तरीके से यूज होती है। नाउ इसके बियॉन्ड भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि ब्रूनो फर्नांडिस हमारी टीम के लिए कर क्या रहा है। भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने इस सीजन सबसे ज्यादा चांसेस किए हैं किसी भी पीएल प्लेयर को आप कंपेयर करके उठा लो, 28 चांसेस क्रिएट किए हैं ब्रूनो फर्नांडिस ने, और बस ओपन प्ले से सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करने वाला प्लेयर भी ब्रूनो फर्नांडिस है, 19 चांसेस ओपन प्ले से उसने क्रिएट किए। तो मैं मानता हूं भाई कि नया मिडफील्डर हमें चाहिए, बट ब्रूनो फर्नांडिस को आप नहीं हटा सकते। आप लोग कंपेयर करते हैं भाई कोबी मेनू को ले आओ या किसी और को ले आओ, ब्रूनो फर्नांडिस जैसा मिडफील्डर कोई नहीं है भाई पूरी प्रीमियर लीग में। मैं नहीं कहूंगा, आप ये जो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया था दैट वाज ओनली डिफेंसिव, बट अगर आप डिफेंस प्लस ऑफेंस का लेके आओ मिश्रण, भाई ब्रूनो फर्नांडिस इज द अल्टीमेट मिडफील्डर दैट यू वुड वांट टू हैव इन योर टीम, एंड आई कैन टेल यू दिस, 19 के 19 और मैनेजर्स को अगर आप पूछोगे ना मैं किस मिडफील्डर को लेके आऊं आपकी टीम में, उनमें से मोस्टली ब्रूनो फर्नांडिस का नाम लेंगे। भाई ब्रूनो फर्नांडिस वो चीज है जो हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमें नहीं होती है, और लोग एजेंडा चलाते हैं मेनू को हटाने, मेनू को खिलाओ, ब्रूनो फर्नांडिस को हटाते नहीं हम, ये सब, बट ब्रूनो फर्नांडिस इज रियली 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 अर्ली डिफेंसिवली ऑफेंसिवली मिला के। नाउ इमेजिन दिस कि कैजेमीरो जैसा प्लेयर आपके पास हो प्लस बलेबा भी आ जाए, दैट वुड बी ह्यूज फॉर अस, क्योंकि बलेबा हमारे को जो मोबिलिटी दे सकता है मिडफील्ड में, या कोई और ऐसा प्लेयर जो जनवरी में हम नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए मेरे को लगता है इस टाइम अगर हम बलेबा के लिए भी जाएंगे तो आई वुड बी रियली हैप्पी। आई नो द कंसर्न बट आई वुड बी रियली हैप्पी, क्योंकि मेरे को आज की डेट में इस टीम में मिडफील्डर चाहिए। नाउ ज़र्क्ज़ी के बारे में बात चल रही है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई। अभी मटे मरेटो करके एक बंदा है आपका इटालियन जर्नलिस्ट है, उसने बताया है कि सीरिया ए जाने की प्रेफरेंस है और रोमा इंटरेस्ट दिखा रही है। ये हमें बात फब्रिज़ियो रोमानो ने भी कंफर्म करी थी, दैट इज अ टियर 1 सोर्स जो उसने बताया था। वेस्ट हैम देख रही है ज़र्क्ज़ी को, रोमा देख रही है। भाई मेरी राय इसमें यह है कि जस्ट इन केस ज़र्क्ज़ी जाता है, जो मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, वो लोन पे जाएगा और परमानेंट ट्रांसफर पे नहीं भी जाएगा। तो अगर वो लोन पे जाता है तो वो जाना चाहता है रोमा में, अगर उसको गेम टाइम मिलता है तो वो जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है वो इटालियन लीग में अच्छा करेगा, जैसे वो पिछली बार भी कर रहा था इटालियन लीग में, ही वाज रियली किलिंग इट। नाउ आई वुड प्रेफर कि वो वेस्ट हैम जाए। रीजन उसका यही है कि भाई अगर वो प्रीमियर लीग में करता है, अगर बेटर परफॉर्मेंस देता है वेस्ट हैम के लिए, अगर उसको पूरा गेम टाइम मिलता है और वो वहां पे अच्छा कर पाता है, तो आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि हम अब उस प्लेयर को वापस सीरिया ए में जाके अच्छा खेलता है, फिर ईपीएल में आता है उतना अच्छा नहीं है, फिर वापस सीरिया ए में जाता है तो अच्छा है, वापस क्या गारंटी है वो ईपीएल में आएगा तो अच्छा करेगा। तो इसलिए मैं एक मेरी प्रेफरेंस होगी हल्की सी, कहीं भी जाएगा आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम एंड आई जस्ट विश कि वो अच्छा करे। बट जस्ट इन केस वो वेस्ट हैम यूनाइटेड जाएगा तो इट वुड गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई वो प्रीमियर लीग में काफी अच्छा कर रहा है। तो वापस यू आर सीकिंग प्लेयर्स जो प्रीमियर लीग प्रूवन हो, राइट? सो व्हाई वुड नॉट यू वांट कि भाई हम एक प्लेयर लोन पे दे रहे हैं जो अगले समर में वापस हमारे पास आ सकता है, कि वो अगले 6 महीने गेम टाइम जो गेन करे वो प्रीमियर लीग में ही करे, क्योंकि उसका सीरिया ए का गेम टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। वहां पे उसका काफी गेम टाइम था जिसके कारण वो यहाँ पे जगह नहीं बना पा रहा। तो प्रीमियर लीग की फिटनेस, यहाँ की इंटेंसिटी, दैट इज नेक्स्ट लेवल। इसलिए मैं चाहूंगा आइडियली कि वो वेस्ट हैम रहे, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लेयर की चॉइस और उसके बाद कहाँ कैसे ऑफर्स आ रहे हैं वेस्ट हैम और रोमा से, कितना पैसा हमें मिल रहा है, कितना चांस गेम टाइम की कमिटमेंट वो दोनों क्लब्स दे रहे हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो लेट अस सी ये चीज़ कैसे जाती है, बट ज़र्क्ज़ी जाएगा जरूर, ऐसा मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली लग रहा है। नाउ 2 बंदों के बारे में मैं ऐसे बात करूंगा, 2 भाई, दोनों तबाही, भाई जेमी कैरेगर और गैरी नेविल। नाउ जेमी कैरेगर ने क्या किया है, जैसे कॉकरोचेस, जैसे अर्थवॉर्म, भाई ये निकल के आ जाते हैं ना, बारिश के बाद केचुए आ जाते हैं ना जमीन से निकल के,
यूनाइटेड 3 पॉइंट अगर ना जीते, जेमी कैरेगर ऐसी दुबक के आ जाता है, वो हर बार क्वेश्चनिंग है, आई डोंट लाइक द सिस्टम 3-4-3 के बारे में। वापस से मंडे नाइट फुटबॉल में जॉनी इवंस को पकड़ के लाके उसमें बोल रहा है कि भाई तू बता, तू तो खेला हुआ है ना रूबेन एमरिम के अंडर, डिफेंडर्स को क्या कंफ्यूजन होती है? वो कह रहे नहीं कंफ्यूजन नहीं होती होगी कंफ्यूजन, बता 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 और क्या ये इसमें क्या वो सारे गंदे वर्ड्स यूज कर रहा है रूबेन एमरिम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, यूनाइटेड के लिए, और जस्ट टू गेट सम व्यूज, बिकॉज उनका शो कोई देख नहीं रहा और इसलिए वो बात नहीं करेंगे लिवरपूल के बारे में। एंड आई डोंट रिमेंबर हिम टॉकिंग अबाउट आर्ने स्लॉट और एनीवन। आपने देखा जेमी कैरेगर कितनी बात कर रहा है लिवरपूल के लिए, 5 में से 4 गेम हारी थी वो, लगातार 4 गेम हारी थी, बट वो वहां पे उसकी कोई पंडितरी काम नहीं आती, बट उसकी सारी पंडिताइन यहां पे निकलती है यूनाइटेड में आके। भाई कह रहा है सिस्टम इज नॉट राइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाद में कह रहा है कि यूनाइटेड में आप हिस्टोरिकली देखो कैसे विंगर्स थे, जॉर्ज बेस्ट, रायन गिग्स, रोनाल्डो, और ये बिल्कुल यूनाइटेड की हिस्ट्री को सूट नहीं करता। अरे भाई हमें पता है हमारी हिस्ट्री को सूट नहीं करता, हम एक ऐसा मैनेजर लाएं जो गेम चेंज अलग टैक्टिक्स के साथ खेलता है। तो अगर इसको ये बात पता ही नहीं है कि भाई ये सिस्टम 3-4-3 हम पहले नहीं खेलते थे और जो हमारा नया मैनेजर आया बस वो इसी सिस्टम के साथ खेलता है, अच्छा खेले बुरा खेले वो मुझे नहीं पता, बट व्हाई इज ही आफ्टर यूनाइटेड? भाई हमारे को छोड़ दे भाई, हम नहीं है टॉप टीम, तो हम 10वें नंबर पे अभी बैठे हैं, 7वें नंबर पे बैठे, कहीं तो बैठे हैं मिड टेबल में, ठीक है? तू जाके लिवरपूल पे ध्यान दे ना, लिवरपूल पे ध्यान दे, अपनी टीम के बारे में बात कर, यूनाइटेड के बारे में बात कर। भाई एक हम पे ऑलरेडी एक बवासीर लेजेंड है भाई, बोलते हुए भी बुरा लगता है भाई कैरी नेविल के लिए, बट ये बंदे को राहत ही नहीं है भाई, राहत ही नहीं है। मतलब सेस्को को गेम से पहले इसने लपेटा, काफी कुछ उल्टा सीधा बोला इसने सेस्को के बारे में कि वो अच्छा नहीं कर रहा, उसको देखना है, ये सब वो सब। अब उसने कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं, उसने बोला ही इज वेल ऑफ इट, बेसिकली कंपेयर कर रहा है वो उसको ब्रायन एम्बूमो और मथेउस क्यूनिया के साथ, कह रहा है ही इज वेल ऑफ इट कंपेयर टू द अदर समर साइनिंग्स यूनाइटेड मेड अप फ्रंट, यानी कि मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बूमो। ही लुक्स ऑकवर्ड. He had a couple of good opportunities against Forest, but his touch wasn't quite right. For 80 million, you can say he's young and settling in, but you still want to see a bit more. Now, I don't understand this. Again, Gary Neville, you don't have the balls to talk about 120 million की साइनिंग जो लिवरपूल में गई है अलेक्जेंडर ईसैक के नाम पे, ठीक है? He is 26, 27, right? I don't know, 25 years old. तुम्हें 22 साल का लड़का मिला जिसने ऑलरेडी 2 गोल मार दिया और 1 असिस्ट भी दे दिया, पिछले 4 गेम में ये कंट्रीब्यूशन रहा है। एक गेम उसका फॉरेस्ट के अगेंस्ट अगर अच्छा नहीं भी था, तो क्या तुम उसके पीछे बार बार, मतलब ये लगातार दूसरे दिन उसने वापस सेस्को को बेसिकली हाउंड कर रहे हैं भाई, हाउंड कर रहे हैं। एंड व्हाई आर यू कंपेयरिंग इट विद मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बूमो? उनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल उतनी नहीं होगी जितनी सेस्को की होगी। उनकी एज 25-26 है, पीएल प्रूवन है, एंड सेस्को इज कमिंग फ्रॉम अनदर लीग। देयर इज अनदर प्लेयर जो योकरेश है, ठीक है, आर्सेनल जैसी टीम में गया जो मतलब लिटरली टॉप पे चल रही है, लीडरशिप पे चल रही है, वहां पे तुम्हें ध्यान नहीं जा रहा कि उसके टचेस कितने खराब हैं, क्या है नहीं है। वो उस टीम में जाके अगर स्ट्रगल कर रहा है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये उनके फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में इनके मुंह में घी जम जाता है भाई, एकदम चुप हो जाते हैं, दही जम जाती है कि कहते हैं कि भाई नया साइनिंग है, उसको टाइम लगेगा, वो तो बुंडेसलीगा से आ रहा है। अबे सेस्को कौन सा मार्च से आ रहा है? सेस्को भी तो बुंडेसलीगा से ही आ रहा है, उसको भी तो टाइम चाहिए भाई। मतलब कुछ भी, मतलब यूनाइटेड के प्लेयर्स इनको बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं भाई। इसलिए मैं इन दोनों की बातों पे किसी पे भी भरोसा ही नहीं करता। दोनों के दोनों बस हेट्रेड कैंपेन यूनाइटेड के अगेंस्ट चलाते हैं। इट इज सो, आई कैन अंडरस्टैंड जेमी कैरेगर, बट गैरी नेविल डूइंग सो इज रियली आउट ऑफ, मतलब बहुत बुरा लगता है उसके बारे में भी बोलना। साला अपना ही एक्स लेजेंड है। नाउ दोस्तों, हमारे जो बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे मीडिया में ये बताया जाता है कि यूनाइटेड और रूबेन एमरिम को मैंने देखा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम अपने जो बेसिकली स्ट्रक्चर में से एकेडमी के प्लेयर्स हैं उनको यूज नहीं कर रहे हैं इफेक्टिवली। नाउ आई अंडरस्टैंड हम नहीं कर रहे इफेक्टिवली, बट तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि क्या हमारे एकेडमी के प्लेयर्स उतने अच्छे हैं भी कि हम प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स के जगह उनको खिला सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नाउ पीपल टॉक अबाउट डिएगो लियोन को क्यों नहीं? देखो डिएगो डेलो बहुत बेकार खेल रहा है और आपका डोरगू उतना अच्छा नहीं लग रहा, 20 साल का प्लेयर है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एक काम करो 18 साल का डिएगो लियोन खिला दो। हाँ, जो आज तक ईपीएल में खेला ही नहीं है उसको खिला दो। लोग बात कर रहे हैं उसको, वो हमारा नेक्स्ट प्लान है, रूबेन एमरिम का प्लान है। भाई कैसे होगा प्लान? अंडर 21 के लिए उसका 1 गोल देख लिया लोगों ने, एक्साइटेड हो गए, तो उनको पता भी नहीं है अभी अंडर 21 के लिए 90 मिनट लगातार अभी खेल भी नहीं पाया डिएगो लियोन। उसकी मैच फिटनेस, उसकी बाकी सारी चीजें, अभी गेम को स्टडी करना, इसको टाइम लगेगा भाई। सेकुआ कोने पिछले सीजन आया था, अभी तक फिट नहीं हुआ यूनाइटेड के फर्स्ट टीम में बेसिकली खेलने के लिए, राइट? जब अंडर 21 के लिए खेलता है बहुत अमेजिंग खेलता है। नाउ सेस्को, अपनी बात कर लेते हैं सेकुआ कोने की, जब उसका नाम आई गया। साइमन स्टोन ने बताया कि वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, यानी कि
2 हफ्ते के बाद वो वापस रिटर्न कर सकता है। बट अंडर 21 के लिए भाई, अंडर 21 के लिए उनके मैनेजर ने बताया उनके अंडर 21 के लिए वो आएगा, यूनाइटेड की फर्स्ट टीम के लिए नहीं आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, दीज गाइज आर नॉट रेडी। हमने 20 साल का डोरगू भी खिला के देख लिया, ही इज नॉट येट रेडी। वो हमारी अनफॉर्चुनेट टीम है कि हमें डोरगू को हर गेम खिलाना पड़ रहा था पिछले सीजन, और अब हमारे पास चॉइस है डिएगो लियोन या डोरगू। बट भाई ये प्लेयर्स अभी रेडी नहीं है, इनको चाहिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर और जिसके पीछे सपोर्ट में आप इनको एक्सपोज किया जाए। फॉर एग्जांपल लेनी ओरो, ही इज इन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब उसके पास जो अपॉर्चुनिटी दैट इज मैसिव। एक साइड उसके डीलिट है और मैग्वायर है, और उसकी पोजीशन पे फाइट करता है मेजुराई। तो अगर लेनी ओरो का एक गेम खराब होता है, उसको आप साइड भी कर दोगे तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, और वो मेजुराई की जगह रिप्लेस होकर भी आता है, तो उसको गेम टाइम भी मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा सिस्टम भी मिल रहा है अपने आप को सीखने के लिए। बट देयर आर पोजीशंस जैसे कि डोरगू जैसी पोजीशन हो गई, पिछले सीजन तक रास्मस होलैंड जैसी थी, आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो आई नो हमें एकेडमी को सपोर्ट करना चाहिए, बट अपने मैनेजर को हाउंड नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि भाई हमारी एकेडमी से वो प्लेयर ला नहीं पा रहा। वो लाया है स्पोर्टिंग की एकेडमी, जो बहुत ही फेम्ड एकेडमी है, जहाँ के प्लेयर्स एक्चुअल में हर जगह जाके खेल रहे हैं इस टाइम पे और बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं। उस एकेडमी से अपने प्लेयर वो लाके प्रूव कर चुका है। बट हमारी एकेडमी में मे भी शायद उतने अच्छे नहीं हैं, और सर जिम रैटक्लिफ ने खुद बोल दिया था कि हमारी एकेडमी एकदम थोड़ा सा लूज हो गई है पिछले कुछ सालों में। अब वो कर क्या रहे हैं उसके लिए वो मुझे नहीं पता, एक्चुअल में रिजल्ट जब आएगा तब देखेंगे। बट येस, आई रियली थिंक हमें डिएगो लियोन और सेकुआ कोने ऐसे प्लेयर्स, होपफुली जब हम सस्ते प्लेयर्स ऐसे लेंगे, पोटेंशियल प्लेयर लेंगे, प्रोबेबली दे आर नॉट रेडी, और उस 5 में से शायद एक साइनिंग ऐसी होगी जो शायद आपकी फर्स्ट टीम में आ जाए। तो जस्ट बिकॉज कि वो आपकी एकेडमी में अच्छा खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैनेजर के बारे में उल्टा सीधा बोलो कि भाई ये क्यों नहीं खिला रहा है और उसको खिलाना चाहिए, जब वो मैनेजर उन लोगों को देखे जा रहा है डे इन डे आउट और उन पे पैनी नजर रख रहा है। नाउ डेविड ऑर्नस्टीन की एक लास्ट खबर मैं आपको बताता हूं जाने से पहले। एरिक टेन हाग, यस, यूनाइटेड का पिछला मैनेजर, यू कुड सी हिम बैक इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। वुल्व्स ने अपना मैनेजर सैक किया भाई, 2 ही पॉइंट लेके बैठी है वुल्व्स अभी तक 9-10 गेम में। सो इट इज रियली ब्रूटली बैड फॉर देम। बट उन्होंने अभी गैरी ओनील को के पास अप्रोच किया था, उसने मना कर दिया, और उनके अंदर ही अंदर डिस्कशन चल रही है क्या एरिक टेन हाग को अप्रोच किया जाए। एरिक टेन हाग उस जॉब को लेगा या नहीं लेगा वो मुझे नहीं पता, बट ये डेविड ऑर्नस्टीन ने क्लियर कर दिया है कि वुल्व्स इंटरनली एरिक टेन हाग को भी देख रही है। तो लेट मी नो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे यंगस्टर्स से रिलेटेड, जेमी कैरेगर और गैरी नेविल पे अपनी राय जरूर बताना कमेंट में, आपको कैसी लग रही है उनकी पंडितरी। और साथ साथ वेस्ट हैम या रोमा, कहां चाहोगे आप जर्गजी को जाना चाहिए, और ब्रूनो कैसेमीरो, इनके स्टैट्स आपको कैसे लगे, साथ ही साथ बलेवा 90 million, would you do the deal in this January transfer window? Let me know in the comments and I'll see you soon in the very next video.